हाँ भाई, कहाँ है वो दोनों? कहाँ क्या है, आपके सामने खड़े हैं। ये है हवेली के असली मालिक जफर अली मिर्जा। ना ना, असली मालिक ये हैं रमेश प्रसाद मिश्रा। असली मालिक चाहे जो भी हो, हमें अपना काम करने दीजिए। देखिए देखिए, ऐसे मत तोड़िए हमारी हवेली। हम बर्बाद हो जाएंगे। सच, वो खत हमारे हाथ अभी लगा, वरना हम महारानी का हुक्म ना माने ये तो। अरे हम तो अपनी बीवियों के उल जुलूल हुक्म मानते हैं। अबे कौन है ये? आप पागल हो गए हैं क्या? हैं? अरे आप क्या बातें कर रहे हैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अरे भाई, बन्ने मियाँ की हवेली गिर गई है, इसीलिए हम इलाके की सारी हवेलियों का मुआयना कर रहे हैं, ताकि पता चल सके कि कौन सी हवेली है जिसे मरम्मत की जरूरत है। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब आप हवेली तोड़ने नहीं आए हैं? मतलब आप महारानी का हुक्म बजाने नहीं आए हैं? अरे भाई, महारानी का हुक्म तो इस हवेली के लिए तभी कैंसिल हो गया था जब अंग्रेज जो हैं हिंदुस्तान छोड़ के जाने वाले थे। और इस जगह से बेहतर जब उन्हें नूर मंजिल लगी तो पागल खाना वहीं बन गया। अब हटो हटो, हमें जरा मुआयना कर लेने दो। हटो हटो, आओ। मिश्रा, हाँ? मतलब यहाँ पे कोई पागल खाना नहीं बन रहा? अब मिर्जा, हम काला पानी नहीं जा रहे। चलिए जल्दी से ये खुशखबरी अपने घर वालों को देते हैं कि हम ये हवेली छोड़कर नहीं जा रहे। चलो चलिए। मिर्जा, घर वालों को क्या बताएंगे कि एक कागज की वजह से हमने इतना रायता फैला दिया? मियाँ, चिट्ठी तो आपने ढूंढी थी। चिट्ठी फाड़कर हवा में तो तुमने उड़ाई थी ना। तुम चिट्ठी उड़ाते ना पप्पू बिट्टू के हाथ लगती। सुनिए, आप सुनिए। अब लड़ने से क्या फायदा मियाँ? कोई फायदा नहीं। तो फिर ये सोचिए कि ये खबर घर वालों को कैसे बताएं? हमारी तो बत्ती गुल है। हमारी भी। फंस गई लड़ंत रानी। ये हवेली तो 100 साल तक और यूं ही खड़ी रह सकती है। 100 साल? अबे कौन है ये? पता नहीं क्यों महारानी ने अपना फैसला बदल दिया, वरना इस हवेली से बेहतर पागल खाना बनाने की और कोई जगह हो ही नहीं सकती थी। चलो। मिर्जा, वहाँ काजू वाला एडवांस देने के लिए तैयार बैठा है और इधर घर वाले नोट गिनने के लिए तैयार। ओ मियाँ, अब तो अल्लाह ही बचा सकता है। सर, भगवान को ना परेशान करें। ना। ओम भूर्भुवस्वाः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लो फिर और सुन लो। अरे दुकान जाना है कि नहीं, या फिर आज हवेली पकड़ कर बैठे रहोगे? अरे तुम्हें बेदाग काजू वाला बिल्डर से शांति सिटी मॉल का एडवांस भी तो लेना है। हाँ हाँ, वही हिसाब तो लगा रहे हैं। लो, इसमें हिसाब जोड़ने की कौन सी बात है? अरे 2 बड़ी सी गाड़ी और 1 कोठी घूमती नगर में, और बाकी पैसों को एफडी करा देंगे। आदि गुड्डू की पढ़ाई के लिए और पूजा की शादी के लिए। हो गया। यही तो समझ में नहीं आ रहा है, ये सब कैसे हो पाएगा? अरे आज तुम लोग स्कूल काहे जा रहे हो? क्यों? क्या हुआ मम्मी? आज का संडे है। अब तुम लोग अंग्रेजी स्कूल में जाओगे, और वो भी कार से। अच्छा? अरे तुम्हारे पापा करोड़पति बनने वाले हैं। हाँ। अरे आदि, वैसे तो तुम फोन पर हमेशा लगे रहते हो। अरे हमने कार ढूंढने के लिए कहा था, ढूंढे कि नहीं? अरे मम्मी अभी ले, अगर आज शाम तक आपके सामने महंगी कारों की लाइन न लग गई ना, तो हमारा नाम भी आदि मिश्रा नहीं।
अरे हाँ, लगे हाथ ये भी देख लेना कि अगर कोई गोमती नगर में कोठी बिकाऊ है ना तो वो भी सर्च लो। ए भगवान, दही जमा नहीं हो तुमने रायता फैलाना शुरू कर दिया। लो फिर और सुन लो। अरे ये कत्था चूना रगड़ के तो होने वाला था नहीं। अरे शुक्र मनाओ कि इस बूढ़ी हवेली की वजह से अच्छे दिन आए तो सही। लेकिन अभी तक पैसे तो नहीं मिले हैं ना। अरे तो मिल जाएंगे, आदमी हो कि तीतर। अरे तुमको पैसे कौन से छाप के लाने हैं, तुम्हें भी तो पैसे उठा के ही लाने हैं। और सुनो, एक बात और समझ लो, हमारी गाड़ी और हमारी कोठी दोनों सकीना की गाड़ी और कोठी से बड़ी और लंबी होनी चाहिए। अरे पूजा बेटा, जरा ध्यान रखा करो। कोई बात नहीं बेटा, 2-4 और तोड़ दो, नए ले लेंगे। तब तो मैं सारे तोड़ देती हूँ। मम्मी आप कहें तो हम भी तोड़ दे टीवी, बाद में नई एलसीडी लगवा लेना। अरे बेटा, तो इसमें पूछने की कौन सी बात है। हम तो कहते हैं सारा सामान कबाड़ी को दे दो। अरे बल्कि कबाड़ी को क्यों, मैं तो कहती हूँ कि ये सारा सामान किसी को ऐसे ही दे दें। अरे किसी के काम ही आ जाएगा। अरे अब नए घर में पुराने सामान का क्या काम। ये मंगवाया था आपने? रखो यार। मंगवाया था आपने। अरे रुको रुको रुको, मिश्रा जी, हम क्या सोच रहे थे कि क्यों ना तुम अपनी पान की दुकान मजनू के नाम कर दो और अपना ये पुराना कत्थे चूने का बिजनेस छोड़ के कुछ नया बिजनेस करो, पान मसाले का। लो, हमने तो नाम भी सोच लिया, शांति एंड चिल्ड्रन पान मसाला कंपनी। क्यों मजनू, कैसा रहेगा? हम तो मरे जा रहे हैं कि सेठ जी अपनी दुकान हमारे नाम कर दे। ऐसा कब करेंगे आप? भाग ऐसे। मम्मी, हमने एक ही शॉट में टीवी के विकेट गिरा दी। और मम्मी, हमने भी फ्रिज को एक ही शॉट में ठंडा कर डाला। और ये धमाका कैसा था भाई? गुड्डू, लो एक और पुराना सामान। मम्मी से पूछ लो इनका क्या करना है। क्या करना है मतलब? ये भी कोई पूछने की बात है? कबाड़ी को दे दो और क्या। अम्मी, कोई कबाड़ी नहीं दिख रहा है। ये लो मियाँ, ये मोहल्ले के कबाड़ी भी ना जब इन्हें ढूंढो तो नहीं मिलेंगे और वैसे गली गली चक्कर मारते फिरते हैं। बेगम, ये कपड़े कबाड़ी को? नए घर में पुराने कपड़े पहनेंगे क्या मियाँ? बल्कि हम तो सोच रहे थे मियाँ कि जितना भी हवेली का पुराना सामान है ना, जैसे ये टीवी, ये फ्रिज, वो वॉशिंग मशीन। बेगम, वो वॉशिंग मशीन 2 हफ्ते पहले ही तो खरीदी है ना। पुरानी तो है ना मियाँ, किसी गरीब को दे देते हैं, बेचारों का भला हो जाएगा। आपका क्या ख्याल है? बेगम, देखिए हम क्या कह रहे थे कि अगर हम पैसे आने तक का इंतजार कर लेते तो गनीमत होती। मियाँ, खुदा गवाह है, हमने हर ख्वाहिश को मारकर इस वक्त का बेसब्री से इंतजार किया है और आप ऐसा कह रहे हैं? ना 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 मियाँ, देर आए पर दुरुस्त आए। अच्छा एक बात बताइए मियाँ, ये हवेली टूटकर जितने पैसे हमें मिलने वाले हैं, क्या उतने ही पैसे मिश्रा भाईजान को भी मिलने वाले हैं? अच्छा, एक बात सुन लीजिए मियाँ, हमारा घर और गाड़ी शांति भाभी के घर और गाड़ी से बड़ा होना चाहिए और मॉल भी हमारे नाम पर बनना चाहिए, SM सिटी मॉल। SM मॉल? सकीना मिर्जा? हाँ हाँ बेगम, वो तो होना ही चाहिए। लेकिन बेगम, इसमें ना एक पेच अटक गया है। मियाँ, पेच आया पूरा का पूरा पेचकस, हमने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर और आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। फंस गई लड़ंत रानी। अब बैठे ही रहेंगे या जाएंगे भी? बेदाग काजू वाला के घर से एडवांस लेकर आइए, कहीं ऐसा ना हो मियाँ कि मिश्रा भाईजान सारी की सारी मलाई चट कर जाएं। और सुनिए जी, पैसे लेकर ही लौटिएगा। फंस गई जान लफड़े में, फंस गई जान लफड़े में, बैंड बजेगी जी झगड़े में। हम क्या सोच रहे थे कि क्यों ना तुम अपनी पान की दुकान मजनू के नाम कर दो। लड्डू फूटा। मालिक, मेरी 3 महीने की पगार मिल जाती तो मैं अपने गांव चला जाता। मैं आपकी दुकान पे कत्था चूना रगड़ता रह गया और मेरी इकलौती सगी बीवी चूने वाले के साथ भाग गई। कम बख्त मालिक,
कामचोर, मालिक। नामुराद, झूठे। छुट्टी मांगने के बहाने इस साल तीसरी बार तेरी बीवी भागी है मिश्रा, उस चूने वाले के साथ। जा, नहीं देता तुझे पैसे। मजनू, नाम लेता। उधर उधर दुकान से नीचे, उधर दुकान से नीचे। हमें हमारी दुकान से निकालने के सपने देख रहा है, हैं? एक दिन तुझे तेरे सपने में घुस के मारूंगा। चल निकल यहाँ से। बताओ यार मिश्रा, एक तरफ ये बिट्टू कपूर हमें हवेली से निकालने की धमकी दे रहा है और दूसरी तरफ हमें हमारी बीवियां हमारे घर से, और ये कमबख्त हमारे नौकर हमें हमारी दुकान से ही निकालने के सपने देख रहे हैं। क्या बताएं मियाँ, फटी बनियान सिलवाते हैं तो कच्छा फट जाता है, और कच्छा सिलवाने जाए तो रहने दो, कच्चे तक ही रहने दो। मियाँ हवेली से पागलपन का भूत उतरा तो शांति और सकीना की कोठी और गाड़ियों की टशन शुरू हो गई। ये तो वही बात हो गई मिर्जा कि सांप के मुंह में छछूंदर, ना निगलते बने ना उगलते। और उधर दूसरी तरफ वो काजू वाला एडवांस लिए बैठा है। और मिश्रा मिर्जा, हो गई पैकिंग? आखिर हमने बोरिया बिस्तरा बंधवा ही दिया तुम दोनों का। अब देखो, आज बुध है और कल बृहस्पति और उसके बाद जुम्मा। भाई जुम्मे के दिन चल के बेदाग काजू वाला के साथ रजिस्ट्री करवा लो। अब चलो एडवांस ले लो, आओ। पप्पू भैया, अब आज जाना जरूरी है क्या पप्पू भैया? देखिए पैसा ही तो है, रजिस्ट्री के वक्त भी ले लेंगे ना। अरे हम कह रहे हैं जो मिल रहा है लपक ले हपक के, समझे? 2 बड़ी पन्नियां ले लेना एडवांस के लिए। अब बाकी जब फुल पेमेंट होगी हमें 2-3 टेम्पो कर लेंगे। वो सब तो ठीक है पप्पू भैया, लेकिन हमारा और हमारी बीवी का मन नहीं हो रहा है हवेली छोड़ने का। अच्छा बेटा। और बच्चे अलग से हवेली पकड़ के बैठे हैं। और बच्चों की तो छोड़ दीजिए मियाँ, दरअसल हमारी अम्मी जान और इनके वो बाबूजी, बाबूजी ना हवेली फिर से पकड़ कर बैठ गए मियाँ, और ऐसे पकड़े हैं कि छोड़ने का नाम ही नहीं ले। तुम दोनों अपनी फैमिली के साथ दुनिया छोड़ने का इंतजाम कर लो। का है इसके बेदाग काजू वाला, जब एक बार कोई बात कही देते हैं तो अपनी बात से मुकरते नहीं, और न किसी को मुकरने देते हैं। काजू वाला काजू कतली बना देंगे तुम दोनों की। पप्पू भैया, तुम्हारी तो बहुत चलती है ना। हाँ, कुछ कर दीजिए भैया, इतने बड़े आदमी से हम कुछ नहीं कह पाएंगे, अपना देख लो। पप्पू भैया सुनो। अरे चले गए यार मिर्जा, अब तो साक्षात भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह मियाँ। अरे हाँ मियाँ। फंस गई लड़ंत रानी। ए मैनेजर, इधर आओ। अबे दोनों सुनो, कल को अगर हमें और मिर्जा को कुछ हो गया, तुम दोनों हमारी चाय और पान की दुकान संभाल लोगे ना? अरे दुकान की बात छोड़िए, हम तो दुकान के साथ घर और आपकी घरवाली दोनों को संभाल लेंगे, है ना मजनू? हाँ। घर पर बात बतानी ही होगी मिर्जा। अब तो बतानी पड़ेगी मिश्रा। सुन लो, 50 लाख की रकम कम नहीं होती। आज तुम तीनों की गणित की अग्नि परीक्षा है। अब हम पैसे वाले होने वाले हैं, तो पैसे गिनने भी तो आने चाहिए। क्या हुआ, मिल गया एडवांस? दिखाई तो नहीं दे रहा। अच्छा, खाते में डाल दिए या फिर चेक दे दिया हमारे नाम का काट कर? तुम सवाल पूछती हो तो पूछती चली जाती हो। जाओ बेटा, तुम लोग बाहर जाकर खेलो, हमें तुम्हारी मम्मी से जरूरी बात करनी है। जाओ। ये जरूरी बात अगर ये है कि पैसे नहीं मिले तो हमें नहीं सुननी है तुम्हारी कोई बात। हम सारे मोहल्ले में और रिश्तेदारों को सबको बता चुके हैं कि हम कोठी और नई गाड़ी दोनों खरीदने वाले हैं। मियाँ, हम क्या सोच रहे थे कि क्यों ना शांति भाभी और हम मिलकर एक बड़ा सा बंगला ले लें, आधा उनका और आधा हमारा, और बीच में हवेली की जैसे दीवार। आपका क्या ख्याल है? और क्या क्या सोच रखा है बेगम, वो भी बता ही दीजिए। मियाँ, एक बड़ी सी गाड़ी ले लेंगे, बच्चों को सरकारी स्कूल से निकलवा के अंग्रेजी स्कूल में डाल देंगे, अम्मी जान को हज के लिए रवाना कर देंगे,
और मियाँ जो बाकी बचे पैसे होंगे ना उनकी हम एफडी करा लेंगे। वो क्या है ना, कल को जोया का निकाह भी तो कराना है ना। बेगम देखिए, हमें आपसे कुछ कहना है। और हमें भी। कोई पैसे नहीं मिलने वाले। क्यों? दरअसल महारानी विक्टोरिया के जानिब से यह हुक्म दिया जाता है कि अंग्रेजों के हिंदुस्तान से जाने के बाद हवेली 313 को पागल खाने या यतीम खाने में तब्दील कर दिया जाए, और अगर यहाँ के रहने वालों ने यह हुक्म नहीं माना तो उन्हें सजाए काला पानी तय। कि तुम लोग तो चले जाइयो काला पानी की सजा काटे और हवेली कब्जा कर ले सरकार। वही के बाद लड़का बच्चा और भाभी का को देखी। भीख मांगिए, भीख भीख। लो फिर और सुन लो, मतलब तुम दोनों मिलकर हम सब से अपनी बेवकूफी छिपा रहे थे। और हम अव्वल दर्जे के बेवकूफ जो समझ ही नहीं पा रहे थे। ये सब हमने तुम सबकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए और बन्ने मियाँ के साथ हुए हादसे के डर से किया, और अपने ही किए में खुद फंस गए। लेकिन बाद में हमें पता लगा कि जिस हवेली को हम छोड़ने का सोच रहे हैं वो तो इतनी मजबूत है कि हमारी आने वाली 4 पुश्तों को भी संभाल सकती है। ये हवेली तो 100 साल तक और यूं ही खड़ी रह सकती है। कि आप सब हमें माफ कर दीजिए। हम जीना छोड़ सकते हैं लेकिन हवेली नहीं छोड़ सकते। सच है बेटा, हमने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर किस तरह से आपकी मोहब्बत में हामी भरी है ये हम और मास्टर जी ही जानते हैं। खैर, देर आए दुरुस्त आए। हम ना कहते थे इस हवेली में दीवार भले ही बन गई हो, पर मोहब्बत की खुशबू को कोई दीवार नहीं रोक सकती। सही कह रही हो बड़ी भी। हम भी तो यही कहते हैं कि ये घर भले ही 2 हैं लेकिन परिवार एक है, और जब आंच परिवार पर आती है ना तो पूरे परिवार को मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ती है। क्यों बड़ी भी? लगता है बिंदी बदलने का टाइम अब आ गया है। क्यों सकीना? हाँ भाभी, अब तो बिंदी बदल ही दीजिए। अब तक ये बिट्टू कपूर और पप्पू पांडे हवेली में जबरदस्ती घुसते थे। अब जरा इनको निमंत्रण पे बुलाओ। इस बार इनकी खातिरदारी हम मिलकर करते हैं। बिल्कुल। तो बुलाओ बिट्टू कपूर और पप्पू पांडे को हवेली पर, मगर अलग अलग। फार्मूला नंबर 1947, वोट डालो और राज करो। तुम संघर्ष करो। अरे बिट्टू भैया और लीजिए ना। ओहो, इतना सा खाए बस। झूठ न बोला भाभी, तुम्हारी कसम, बहुत दिन बाद इतना अच्छा खाना खावा, मजा आ गया। नेताजी, खातिरदारी में कोनो कमी रह गई हो ना तो बताइएगा जरूर, बाकी भूल चूक की माफी। अरे कैसी बात है। अरे आप तो जानते ही हैं कि अतिथि देवता के समान होता है। वो तो सब ठीक है भाभी, लेकिन इतनी अचानक मेहरबानी कैसे? ये हनान भना बन भोजन, छप्पर फाड़ स्वागत, कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। ये तो कुछ भी नहीं है बेटा। तुमने हमारे परिवार और हवेली के लिए जो कुछ किया है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। हमारा फर्ज था चाचा जी, लेकिन तुम्हारी तो 5 उंगली घी में और खोपड़ी कढ़ैया में। जब इतना कुछ हो गया है तो मीठा भी हो जाए। अरे फिर तो मजे ही आ जाएगा। अरे शांति, बिट्टू जी को मीठा नहीं खिलाओगी? बस अभी लाई। बहुत चौकस बीवी पाए हो मिश्रा। जी। पर्चे है ना? ठीक है, जाओ जाओ जाओ, चले जाओ। पापा पापा, अपने मॉल का पर्चा आया है। आज ही से पब्लिसिटी शुरू हो रही है। अरे वाह बेटा। जाओ बेटा, ले जाओ जाओ। देखिए। अरे कुछ नहीं है। अबे देखी तो। जाओ तुम लोग जाओ। पप्पू पांडे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। लग गया तीर। देखो, बेताब काजू वाला जी, पैसे का जो भी लेन देन होगा वो हमारा और तुम्हारा होगा। पप्पू पांडे हमारा चमचा है, उससे कोई लेन देन मत करना। लिखा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1
कुत्ते के आगे जो हड्डी डालेंगे वो हम फेंकेंगे। ठीक है, अब इसको मिर्जा अंकल के मोबाइल पे भेज दे। गया? ठीक है, अब इसको डिलीट कर दो। आ गए बकलोल। वाह, क्या छुपा है भाईजान आपने? ये नहीं कुछ नहीं। अरे दिखा भी दो। वैसे भी उस सपोले बिट्टू कपूर से ये नेवला ज्यादा नजदीक है आपके। कल कहीं ये ना कह दे जानते थे पर बताया नहीं। अब क्या बात है बताइए ना। मियाँ बता दीजिए ना। बेगम बताना मुनासिब रहेगा। और नहीं बताएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। हाँ देखिए, बात दरअसल ये है कि बिट्टू कपूर बेदाग काजू वाला को एसएमएस भेज रहा था। अब गलती से उसने ये एसएमएस हमारे मोबाइल पे भेज दिया। अब ये एसएमएस लाहौल बिला कुव्वत पढ़ा भी नहीं जा रहा। आप खुद ही पढ़ लीजिए। ये क्या बिट्टू जी, मॉल तो आपके नाम से बनना था। कि पप्पू पांडे के दिमाग में चल क्या रहा? ऐसा है बे मिश्रा, माल तो हमरे नाम से बनी। पप्पू पांडे लात घूसा थप्पड़ के भूखे हैं। मतलब हमारा टॉमी हमरे ऊपर गुर्रा रहा है। ये लीजिए बिट्टू भैया, कुछ मीठा हो जाए। अरे मीठा मारो गोली भाभी, चूहा मार दवाई धरी हो तो वो ले आओ। आज ये पप्पू पांडे नाम के चूहा का कामे खत्म कर दे। बताइए भाईजान, एक आप हैं, उनके लिए अपनी चमड़ी तक बिछा देते हैं और वो आपका ही पत्ता साफ करने में लगे हैं। बेगम, इन दोनों की आपस में चलती रहती है। बिल्कुल नहीं चलती है। उसे क्या लगता है कि वो हवेली का सारा पैसा अकेले हड़प जाएगा? मैं सिर्फ झुनझुना बजाऊंगा? ऐसा नहीं होगा कपूर, ऐसा नहीं होगा। अगर हल्के में लोगे हमको तो भारी पड़ेगा तुमको। आ रहा हूं मैं बिट्टू कपूर। जनाब हमारा मोबाइल। जी जनाब। चलिए अम्मी ऊपर चलते हैं।